केवल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल सवर्ण विरोधी मानसिकता वाली पार्टी है। ये राष्ट्रीय जनता दल वही है जो एक समय में कहती थी भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल का मतलब आपको मालूम है, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला। तो भूरा बाल साफ करो। आपको मालूम है कि रघुवंश बाबू को किस तरह से अपमानित होकर राष्ट्रीय जनता दल से एम्स के बिस्तर से उनको त्याग पत्र देना पड़ा। दूसरे बड़े नेता जगदानंद सिंह पता नहीं कहाँ हैं, 1.25 महीने से लापता हैं। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवर्ण जाति के लोगों को ये फिर से याद दिलाया है कि ये वही लालू प्रसाद यादव है जो कहते थे भूरा बाल साफ करो। और आज जब आरक्षण की बात आई है, 10% आरक्षण सवर्णों को मिला है, तो ये वही लालू यादव थे जो अपने नेताओं को विरोध करने के लिए कह रहे थे, चाहे वो निचली सदन हो या ऊपरी सदन। हम बात कर रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा को लेकर। क्या कुछ कह रहे हैं सुशील मोदी, पहले आप सुने। आज सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला आया है। आपको ज्ञात है कि 2019 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने संविधान में संशोधन कर ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए 10% के आरक्षण का प्रावधान किया था और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। और आज 3-2 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण के निर्णय पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी है। मित्रों, उस समय भी श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि SC, ST और OBC के आरक्षण में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। यानी जो हम 10% का आरक्षण दे रहे हैं, ये SC, ST और OBC के आरक्षण को में बिना किसी छेड़छाड़ किए, बिना किसी प्रकार की कटौती किए और ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए आरक्षण दिया जा रहा है। आपको मालूम है कि संविधान के संशोधन के द्वारा संविधान की धारा 15 एवं 16 में एक नई उपधारा 6 जोड़ी गई, जिसके द्वारा ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए और ये आरक्षण का प्रावधान किया गया था। मित्रों, इस अति महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक को जब संसद में पेश किया गया तो राष्ट्रीय जनता दल ने इस संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया। राष्ट्रीय जनता दल ऊंची जाति के गरीब लोगों को आरक्षण दिए जाने के विरोध में थी। राज्यसभा में श्री मनोज झा और लोकसभा में श्री जयप्रकाश यादव, इन लोगों ने इस बिल के विरोध में, इस आरक्षण के विरोध में भाषण दिया और केवल राष्ट्रीय जनता दल ने ऊंची जाति के गरीब लोगों के 10% आरक्षण का विरोध ही नहीं किया, बल्कि विपक्ष में मतदान किया। राज्यसभा में 7 लोगों ने विरोध में मतदान किया, जिसमें 3 राष्ट्रीय जनता दल के लोग थे, और लोकसभा में 3 लोगों ने विपक्ष में मतदान किया जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग थे। तो जिस संविधान संशोधन विधेयक का लगभग देश के सभी राजनीतिक दलों ने मन महसूस कर ही क्यों न हो, उन लोगों ने समर्थन किया, वही राष्ट्रीय जनता दल ने ऊंची जाति के गरीब लोगों के आरक्षण का केवल विरोध ही नहीं किया, बल्कि विरोध में मतदान करने का काम किया। और आम आदमी पार्टी जो आज गरीबों का मसीहा बन रही है, यह वॉकआउट करके चली गई, यानी इसने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। और मित्रों, जब बिहार सरकार ने बिहार के अंदर भी सरकारी सेवाओं में और शैक्षणिक संस्थाओं में 10% के आरक्षण का बिल लाया विधानसभा में, ये 18 फरवरी 2019 को, तो राष्ट्रीय जनता दल और माले के लोग वेल में चले गए, हंगामा करते रहे ताकि बिल पारित न हो सके और इस बिल का विरोध करते रहे।
और नीतीश जी ने उस दिन विधानसभा में ये कहा कि रांची से इनको निर्देश मिला है इसलिए विरोध कर रहे हैं। रांची से निर्देश मिला मतलब लालू जी जेल में थे, तो लालू जी का निर्देश मिला इसलिए ये लोग और विरोध कर रहे हैं। और अंत में ध्वनि मत से ये बिल पारित हुआ। यद्यपि विजय चौधरी ने कहा कि सर्वसम्मति से पारित कर रहे हैं, लेकिन राजद के लोग और माले के लोग वेल में आकर लगातार विरोध कर रहे थे। उन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया बल्कि व्यवधान पैदा करने का काम कर रहे थे। और मित्रों, 18 फरवरी 2019 के अलावा 29 जनवरी 2019 को जिग्नेश मेवानी के साथ तेजस्वी यादव का दिल्ली में कार्यक्रम था, संविधान बचाओ सम्मेलन, जिस सम्मेलन का आयोजन किया गया था ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के विरोध में। तो मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल सवर्ण विरोधी मानसिकता वाली पार्टी है। ये राष्ट्रीय जनता दल वही है जो एक समय में कहती थी भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल का मतलब आपको मालूम है, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला। तो भूरा बाल साफ करो। और इसी मानसिकता का परिणाम है कि इन लोगों ने लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानमंडल में भी जब ये बिल पारित हुआ, इन लोगों ने इसका विरोध किया। रघुवंश बाबू चाहते थे कि विरोध न करे पार्टी। उन्होंने कहा भी कि पार्टी ने बहुत बड़ी गलती की है इसका विरोध करके। और आपको मालूम है कि रघुवंश बाबू को किस तरह से अपमानित होकर राष्ट्रीय जनता दल से एम्स के बिस्तर से उनको त्याग पत्र देना पड़ा। इनके पार्टी में जो गिने चुने कुछ सवर्ण नेता थे, रघुवंश बाबू जिसमें एक थे, उनको इन्होंने अपमानित किया, उनको इस्तीफा देना पड़ा। दूसरे बड़े नेता जगदानंद सिंह पता नहीं कहाँ हैं, 1.25 महीने से लापता हैं, ऑफिस नहीं आए, कार्यभार ग्रहण नहीं किया, पता ही नहीं उनका क्या होगा। तो 2 बड़े नेता जो उनके पास थे, उन दोनों को इन्होंने और अपमानित करने का काम किया। तो आपने सुना किस तरीके से सुशील मोदी का साफ कहना है कि तेजस्वी यादव इसके विरोध में दिल्ली में जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें भी गए थे, उनके नेता जो थे वो विरोध कर रहे थे। और लालू यादव ने ही कहा था भूरा बाल साफ करो, यानी कि भूमिहार, राजपूत और लाला यानी कि कायस जो है उनको लेकर कहा था। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि रघुवंश बाबू ने किस तरीके से इस्तीफा दिया और जगदानंद सिंह क्यों नहीं आ रहे हैं। तमाम चीज़ की जानकारी सुशील मोदी दे रहे थे। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।